सम्यक। हाँ, नमो नमः। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं एकदम स्वल्प समय में। रविंद्र भाई एक बार बता दीजिए जो कल देखा था हमने। तस्यादित उदात्तम अर्थ ह्रस्वम मुखनासिका वचनोनुनासिकः। बोलिए रविंद्र भाई। इसका बताइए। मुखनासिका या तस्यादित उदात्त अधस्वम। मुखनासिका बता दीजिए, वो जो है वो वैदिक के लिए प्रयुक्त है, तो मुखनासिका ही बता दीजिए। मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। मुख सहित अनुनासिक योच्यमानो वर्णा अनुनासिक संज्ञा स्यात्। इसका मतलब है कि जो वर्ण हम मुख और नासिका दोनों से बोलते हैं उनको अनुनासिक कहा जाता है। यस्य वर्णस्य उच्चारणार्थम मुखेन सह नासिकायाः अपि प्रयोगः भवति स वर्णः अनुनासिका संज्ञा प्राप्नोति। सम्यक। इसका अर्थ ये सोचना है बस, ऐसे ही और प्रयत्न करते रहना है। जो लिखा था हमने कल, ये आगे जाके खुद आपको लिखना आना चाहिए। बस आप एक सूत्र देखें, उसमें कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा समास इधर बन रहा है, और इसके ऊपर हम कैसे चिंतन करें, और इस सूत्र में किस सूत्र से कौन सी अनुवृत्ति हो रही है, इसके बारे में भी हमें समझ में आना चाहिए। जैसे हमने हलन्त्यम सूत्र देखा था, उस हलन्त्यम सूत्र में तुरंत उपदेशे जुर्नासिक सूत्र से 2 पद आ गए। तो ये अनुवृत्ति कैसी होती है, कौन से विभक्ति में ये सूत्र चल रहा है, ये हमें पता चलना चाहिए। बस इसलिए हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, जितना समझ पाए खुद से। जिधर पुस्तक में जो लिखा है वो न लिखे हुए हम खुद ही सोच के लिखेंगे, तो इससे आपको भी थोड़ा प्रयास हो जाएगा। ओके जी गुरुजी। हाँ। आगे वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। लिख लीजिए सूत्र को, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। गुरुजी बोलो स्कंद बोलो। गुरुजी प्रारंभ से लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ सकते? हाँ, प्रारंभ से मतलब हमारी कक्षा आज ही चालू हुई, तो प्रारंभ से नहीं पढ़ सकते? हाँ, कौन बोल रहे भाई? आपका एक बार नाम बता दीजिए। प्रारंभ से पढ़ने के लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, और हम अभी इस ग्रुप में ये गुरुजी का खत्म होने के पश्चात हम बात करेंगे कल कि आज ही हम बात करेंगे कैसे कैसे करना है। तो अभी ये वाला प्रश्न आप ना पूछें गुरुजी से। रविंद्र भाई आप चिंतन कर दीजिए, हम एक अनध्ययन के दिन इसका फिर से एक बार चिंतन कर देंगे। जी 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 गुरुजी, जी गुरुजी, इसका हम प्लान बनाएंगे, अभी बनाएंगे इस कक्षा के बाद गुरुजी। जरूर जरूर जरूर। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम लिख लीजिए। उसके बाद में इति एकम सूत्रम, हर एक सूत्र लिखने के बाद इति एकम सूत्रम ऐसे लिख लेना है। स्कंद भाई लिख लेना, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इति एकम सूत्रम। इसके ऊपर टाइटल देना है, ये सूत्र किसके लिए है? सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम। जैसे हमने लिखा था इत संज्ञा विधायक सूत्रम, उसी तरह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम। यश जी गुरुजी लिख लिया। गुरुजी आवाज आपकी नहीं आई थी नेटवर्क की वजह से, एक बार पुनः बोल दीजिए। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम। मतलब गुरुजी स्वर्ण संज्ञा को स्थापित करने का एक सूत्र है ये। हाँ, सवर्ण संज्ञा को दर्शाने का सूत्र। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र।
हाँ, सवर्ण संज्ञा के 7 सूत्र है। जैसे हमने इस संज्ञा के 6 सूत्र देखे थे, उसी तरह सवर्ण संज्ञा के 7 सूत्र है। वो कौन से सूत्र है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज आज ही। ओके, उसको लिख लेना, एक सेपरेट नोटबुक में लिख लेना है। वो दोनों तरफ हमें प्रयास करना है। जी गुरुजी। हाँ, इधर तुल्यौ आस्य प्रयत्नम सवर्णम समर्थ समर्थ शांत। आस्यम नाम किम लिख लेना, क्वेश्चन मार्क डाल देना, आस्यम नाम किम। जी, आस्यम नाम किम गुरुदेव लिखा। हाँ, आस्यम नाम मुखम, मुख को आस्य कहते हैं। आस्यम नाम मुखम। लिख लिया? लिखा गुरुजी। हाँ, हाँ, यत्नोद्विधा उसके नीचे लिखना, यत्नोद्विधा 2 प्रकार के यत्न होते हैं। यत्नो विधा। द्विधा 2 प्रकार के यत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। लिख लेना, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न। लिखा गुरुजी। ओके, यस्य येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संयम स्यात्। जैसे कि हाँ, मुख से उत्पन्न होने वाले जितने भी वर्ण हैं, वो अगर ये दोनों प्रयत्न के साथ एक जैसे मिल जाए तो उसे सवर्ण संज्ञा कहते हैं। हाँ, मुख माने, इधर मुख का कैसे हम वर्णन करें, तो मुखांतरवर्ती ककाल पर्यंतम, माने मुख में विद्यमान सभी स्थान से लेके ककाल पर्यंतम। ककाल माने वो कंठमणि जो होता है हमारे क्या गले में जो कंठमणि होता है, कंठमणि मालूम पड़ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रीवा या ऊपरी, ग्रीवा के ऊपर जो होता है कंठमणि, वो कंठमणि पर्यंत मुखम, इसी को मुखम कहते हैं। ओके, हाँ, तो पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। लिख लेना, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। सब है, ये बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि लिखने से समय ज्यादा हमारा निकल जाएगा। लिखना जरूर, बस इतना ही मैं बताता हूं, अभी ध्यान से सुनिए। निकाल गुरुजी, हाँ, जो जैसे आप अभी बोल रहे हैं अकूहा, तो ये या तो कहीं पे हमें दिखाएं कहाँ, क्योंकि हम ना इसके उच्चारण से नहीं समझ पाएंगे सही से क्या है। अगर आप लिख देते तो वो शायद दिखता स्क्रीन पे तो सही रहता। अभी दिख रहा है ना, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। जी जी। हाँ, इसी को ही लिखना है, अकुह। अच्छा, इसको ठीक है ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, आप लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो बाद में लिखिए, मैं बता देता हूँ एक बार। जी जी गुरुजी, बता दीजिए। हाँ, अभी देखिए, अकार कवर्ग हकार विसर्ग नियानाम कंठस्थानम। अकार का कंठस्थान है, ककार वर्ग का कंठस्थान है, हकार का कंठस्थान है और विसर्ग का कंठस्थान है। समझ में आया? कंठस्थान किस किस वर्ण का है? अकार आकार वर्ग हकार विसर्ग का कंठस्थान है। जी। हाँ, इकार इकार चवर्ग यकार शकार का तालु स्थान है। ऋकार टवर्ग रेफ, रकार नहीं कहने का, रकार क्यों नहीं कहने का है? रप प्रत्यय हो जाता है, रकार कहने से 2 वर्ण के उच्चारण हो जाता है, इसलिए रकार नहीं कहने का। रेफ, रकार टवर्ग रेफ शकाराणाम मूर्धास्थानम।
लृकार तवर्ग लकार सकाराणाम दंत स्थानम। हाँ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उपपद्मानी अभी हमने देखा था, इफ जो हमने देखा था, विसर्ग के बाद जो पकार आता है उसे क्या कहते हैं? उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उनको ओष्ठ स्थान मिलता है। विसर्ग पर प्लस पकार, इसको उपपद्मानीय, उपपद्मानीय ऐसे कहते हैं। लिख लेना, ऐसे लिख लेना, विसर्ग और पकार को उपपद्मानीय कहते हैं। विसर्ग और पकार डाल देना। स्कंद भाई समझ में आ रहा है ना? यमगणनाम नासिकाच, यमगणनाम नासिकाच। वर्गाणाम पंचम वर्णानाम, वर्गाणाम जो पंच वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, इनके जो पंचम वर्ण है उनको नासिका स्थान, हमने कल देखा था ना, अनुनासिका, उनको नासिका स्थान है। एकार ऐकाराणाम कंठ तालु, एकार और ऐकार को कंठ तालु। समर्थ ऐकार, ऐकार ए और आई, ए और आई को कंठ तालु स्थान है, और ओ और औ को कंठोष्ठ स्थान है। ओ और औ को कंठोष्ठ स्थान है। वकार को दंतोष्ठ स्थान है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, अभी जो हमने देखा था, विसर्ग के बाद ककार हो, विसर्ग के बाद ककार हो तो उसको जिह्वामूलीयम ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जिह्वामूलीयम। समझ में आया? विसर्ग के बाद यदि पकार हो तो उसको उपपद्मानीयम ऐसे कहते हैं, और विसर्ग के बाद यदि ककार हो तो उसको जिह्वामूलीयम ऐसे कहते हैं। समझ में आया? जी गुरुदेव। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य नासिका, जो हम ऊपर जो बिंदु देखते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। वो अनुस्वार नासिका से उत्पन्न होता है। समझ में आया? समझ में आया? जी गुरुजी समझ आया। हाँ, इति स्थानानि, हाँ, अभी ये जो हम सूत्र देख रहे हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ऐसे 7 सूत्र है सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्रम। वो हम देखने के बाद ही आभ्यंतर और बाह्य को समझेंगे, तभी जाके समझ में आएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ईश स्पृष्ट स्पृष्ट विवृत संवृत, इसका ज्ञान नहीं होगा। तो हमें कल वो सूत्र देखेंगे, मुझे भी निकालने पड़ेंगे कौन से सूत्र है वो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके ओके, एक मिनट, हाँ स्क्रीन निकालता हूं। क्या संशय, डाउट अगर हो तो इसमें क्लियर कर देना, बहुत आसान आज खबर। संशय था कुछ? श्रद्धावान समझ में आया? उपपद्मानीय और जिह्वामूलीय समझ में आया? गुरुजी वो कहाँ से उच्चारण होता है वो तो समझ में आ गया, लेकिन फिर बीच में जो आप बता रहे थे उसमें थोड़ा सा मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम था, आधी सुनाई नहीं दी बात, इसलिए समझ में नहीं आई। जैसे जो हमने देखा आज, आस्यम नाम किम, आस्यम नाम मुखम, मुखांतरवर्ती ककाल पर्यंतम अस्य ग्रहणम, हास्य इत्यस्य ग्रहणम। तो मुख के सहित प्रयत्न के साथ जो साम्य मिलता है उसे सवर्ण कहते हैं। मुख और प्रयत्न का साम्य होना इसे सवर्ण कहते हैं। जैसे सगे हुए,
सगे कहते हैं ना, सगे संबंध, वैसा। जैसे अकार कवर्ग हकार एक ही स्थान से उत्पन्न होते हैं, वो स्थान है कंठ स्थान। इकार चवर्ग यकार शकार का उत्पन्न स्थान है कौन सा? तालु स्थान, इचुषाणाम तालु। ऋकार टवर्ग शकार नकाराणाम रुटुषाणाम मूर्धा। ऋकार टवर्ग नृतुलसानाम दंत्यः, दंता स्थान है, दंत स्थान। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। हाँ, तो इसका प्रयत्न कीजिए, ये कंठस्थ किया तो भी चलेगा, नहीं कंठस्थ किया तो भी चलेगा, बस स्थान किधर से उत्पन्न होते हैं समझना चाहिए, क्योंकि आगे जाके सूत्र के लिए ये उपयुक्त है। जरूर समझ लेना। और हर रोज अष्टाध्याय के कम से कम 10 सूत्र, और जमे तो समय हो तो कम से कम एक अध्याय पढ़ लेना, तब जाके सूत्र समझ में आएंगे। स्कंद भाई कुछ संशय तो बता देना, संशय को क्लियर कर देना, मैं भी बता दूंगा। इजी था ना, समझ में आ रहा है ना? दो जो हमने 2 बातें आज देखी, विशेष करके उपबद्धमानीय और जिह्वामूलीय, जो 2 विषय, इसके ऊपर आपको ध्यान देना ही है, ये काफी प्रमुख है। किसी का भी उच्चारण सही नहीं, बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं उनका भी उच्चारण गलत हो रहा है। स्कंद भाई इसका अलग ही एक शॉर्ट बना के डाल देंगे वीडियो यूट्यूब पे, जरूर जरूर जरूर। और कल जो होमवर्क होगा, कल मैंने बताया था लोट लकार और लृंग लकार, लृंग ग्रुप पे डाल देता हूं मैं, लृंग लकार। गुरुजी आप उसको लिख कर डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे से भूल हो गई थी और शायद मैंने गलत बता दिया था। नहीं मैं डाल देता हूँ, जरूर डाल।